हम हमेशा नई आदतें अपनाते हैं। मसलन बाज़ औक़ात जज़्बा होता है तो हम सुबह की वॉक शुरू कर देते हैं। कुछ अरसा हम वॉक पर जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉक पर जाने में ढील होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है और फिर हम शर्मिंदा होते हैं और समझते हैं कि शायद हमने सही तरीके से इस आदत को अपनाया नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आप नई हैबिट शुरू करते हैं, नई आदत को शुरू करते हैं और उसके बाद कुछ अरसे के बाद आपका दिल उचाट होना शुरू हो जाता है, तो न्यूरो साइंस ये बताती है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, इसलिए आपने इस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने अभी तक सही तरीके से आदत बनाना सीखा ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ और उससे समझाने जा रहा हूँ कि आदतें कैसे पुख्ता होती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी एक आदत बनी हुई है और वो आदत है कि आप रात को 1 बजे सोते हैं। तो आपके दिमाग के न्यूरो कनेक्शंस पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं और एक बहुत छोटा-सा पाथवे बन चुका है, स्मार्ट पाथवे बन चुका है, जो कि जैसे ही 1 बजता है वो आपको नींद की तरफ ले जाता है। लेकिन अब आपने अपनी इस आदत को बदलना है और आपने सोचा कि मुझे हेल्दी लाइफ़ गुज़ारनी है और मैं तकरीबन साढ़े 9-10 बजे सो जाया करूँ। तो आपने एक नया शाहराहों का नेटवर्क बनाना है। दिमाग को एक अल्टरनेटिव पाथ देना है, एक बाईपास देना है कि वो उस आदत को बाईपास कर सके। लेकिन अगर बाईपास बहुत बड़ा हो और ओरिजिनल रास्ता कम हो तो क्या आप बाईपास पर जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। तो दिमाग तो पहले ही एनर्जी एफिशिएंट है, इसलिए वो उन रास्तों का इंतखाब करता है जो छोटे से छोटे हों, जहां पर उसे कम से कम एनर्जी लगानी हो। तो अब बाईपास तो बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वो नया-नया बना है, कॉम्प्लेक्स है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और नॉर्मल आदत आपकी बहुत छोटी है, तो या तो बाईपास को छोटा किया जाए। अब बाईपास को छोटा करने का तरीका ये है कि आप उसको बार-बार रिपीट करें, उस आदत को 10 बजे सोने वाली आदत को बार-बार रिपीट करें। आप कुछ अरसे उसे रिपीट करेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप उससे पीछे हटना शुरू हो जाएँगे, ऑटो पायलट पे नहीं आएगी। अगर वो ऑटो पायलट पर नहीं आएगी तो हर मर्तबा जब आप उसको रिपीट करेंगे तो बाईपास का रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर आपने उसको बहुत मर्तबा रिपीट किया तो वो छोटा होता होता इतना छोटा हो जाएगा कि आपकी जो ओरिजिनल आदत का पाथवे था उससे भी छोटा हो जाएगा और अब ये आपकी आदत बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि इसको रिपीट बार बार कैसे किया जाए। उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है और वो तरीका ये है कि आप उसको अपनी मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करें। जब आप इस रास्ते को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और उसे अपनी एक ख़ास किस्म की मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करेंगे तो दूसरा रास्ता बड़ा होता जाएगा, क्योंकि अब आप उस पर रेपिटेशन नहीं कर रहे। तो जब आप किसी चीज़ पर, किसी रास्ते पर जाते नहीं हैं तो दिमाग की दुनिया में वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अब ओरिजिनल आदत बड़ी होती जा रही है, उसका रास्ता बड़ा होता जा रहा है, इनएफिशिएंट हो रहा है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं हो रहा, तो आपका दिमाग उस तरफ जाना छोड़ देगा, उसको भूलना शुरू कर देगा। और जो नई आदत थी वो बार बार रेपिटेशन की वजह से छोटा हिस्सा बन गया, कस्टमाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड हिस्सा बन गया, आपका दिमाग उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब आपका सवाल ये होगा कि जो नई रोड है उसको बार बार रिपीट कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बताया मोटिवेशन के लिए, लेकिन इसमें समझने की ज़रूरत यह है कि हमें इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करना है, इंट्रिंसिक जॉय के साथ कनेक्ट करना है। मोटिवेशन दो किस्म की होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। अगर आपने अपनी आदत को, नई आदत को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ किसी तरीके से कनेक्ट कर दिया तो अब रेपिटेशन आपके लिए मसला नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने उसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ कनेक्ट किया तो अब रेपिटेशन आपके साथ मसला करेगी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो आपके पैदा होने के कुछ महीनों के अंदर अंदर आपके अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी डीएनए में एम्बेडेड है। मसलन कुछ लोगों को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। तो आप सोचिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको पावर देती हैं। ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो हैं जो कि एनवायरनमेंट से आती हैं। मसलन आप एक रेस में जा रहे हैं, आप दौड़ने जा रहे हैं और उसमें आपको ट्रॉफी मिलेगी, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है।
अगर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो साल के एंड पर टारगेट अचीव होने पर आपको बोनसेस देंगे, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से आती है, हमारी सराउंडिंग से आती है, उसका फ़ायदा इतना नहीं होता क्योंकि उसको ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं किया जा सकता। अगर ट्रॉफी ना हुई तो आप दौड़ेंगे नहीं फिर, और अगर बोनस ना हुए तो आप काम नहीं करेंगे, और वो हमेशा रिजल्ट ड्रिवन होती है। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमूमन प्रोसेस के साथ कनेक्टेड होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रखने वाला बंदा दौड़ने को या जॉगिंग करने को इसलिए पसंद करता है कि वो समझता है कि ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है, जिससे उसकी सेहत अच्छी हो रही है, वो नेचर को देख रहा है, वो आवाज़ें सुन रहा है, वो हवा में दौड़ता जा रहा है, तो वो उस प्रोसेस को पसंद करता है, और वो प्रोसेस कभी भी नहीं ख़त्म होता, इसलिए वो इंट्रिंसिकली हमेशा उस तरफ जाता है, और वो प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, इसलिए उसकी मोटिवेशन लेवल बरकरार रहते हैं। अब आपका सवाल यह है कि आपने अपनी आदत को कैसे पक्का करना है। सपोज आपने वज़न कम करना है और आप जिम जाते हैं, और आपने सोचा कि जब मैं जिम जाऊंगा और मेरा 5 केजी वज़न कम होगा तो फिर मैं कहीं खाना खाऊंगा जाकर, या मैं कोई दावत करूंगा, या मैं शॉपिंग करूंगा, या 5 केजी वज़न मेरा कम होना चाहिए, यही मेरे लिए एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो इस जगह पर आपने सारी चीज़ें एक्सटर्नल रखी, आपने गोल रखा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आपने शॉपिंग का लालच अपने आप को दिया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, आपने खाने की बात की एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या आपकी बीवी ने आपको कहा कि आपने 5 किलो वज़न अगर कम किया तो मैं आपसे खुश होंगी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जबकि आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशंस भी हैं, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हो सकता है कि आप ये कहें कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे अपना आप हेल्दी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक्सरसाइज करनी है। हो सकता है कि आपको लोगों से मिलना पसंद हो, तो इसलिए आप जिम जाते हो कि आप सोशलाइज कर सके, क्योंकि आपको सोशल होना है, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो फ़र्क ये है कि इस सूरत हाल में आप उस हैबिट को एंजॉय कर रहे हैं। अब आप जिस हैबिट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये नई हैबिट है, उसे अपनी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ कनेक्ट कीजिए। सबसे पहले बैठिए और लिस्ट बनाइए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्लेजर देती हैं, जो आपको खुशी देती हैं। किसी को पैसे देना आपको खुशी देता है, कोई म्यूज़िक सुनना आपको खुशी देता है, लोगों के साथ उठना बैठना खुशी देता है, अकेले रहना खुशी देता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जब आप उन 10 चीज़ों की लिस्ट बना चुके हैं, तो उनमें से 1 या 2 चीज़ों को, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अपनी उस हैबिट के साथ कनेक्ट करें जो कि पॉसिबल हो। अब आपकी वो हैबिट, क्योंकि उसमें आपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन डाल दी है, तो ये पूरा प्रोसीजर है, अब आपके लिए आसान होगा उस हैबिट को बार बार रिपीट करना। मसलन आप सुबह की सैर करना चाहते हैं और अकेले सैर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको दोस्तों का साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं और उनको इस चीज़ पर ला सकते हैं कि मेरे साथ आप भी चलें और हम इस वॉक को एंजॉय करेंगे। अब जब दोस्त आपके साथ आएंगे, और क्योंकि आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आप सोशलाइज होना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा सुबह की वॉक को शुरू करना।